दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जनरल साइंस का टॉपिक है सदिश एवं अदिश राशियाँ। यह टॉपिक एसएससी, रेलवे, डिफेंस, एयरफोर्स एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स का टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, जिसे अदिश एवं सदिश राशियां कहते हैं। तो देखिए, भौतिकी के जितने भी नियम हैं उसे सही रूप से समझने के लिए भौतिक राशि की आवश्यकता होती है। अर्थात अब भौतिक में बहुत सारे नियम या बहुत सारे फॉर्मूला जानते होंगे, ठीक है। वो जितने भी फॉर्मूला हैं वो सब भौतिक राशि से ही बने हुए हैं। जैसे हम एक गति के समीकरण का एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, v बराबर u प्लस एटी। तो ये जो फॉर्मूला है या ये जो नियम है या ये जो सिद्धांत है, इसमें आप देखिएगा कि जो नियम या सिद्धांत बना है ये है जो भौतिक राशि से बना है। यहाँ पे भौतिक राशि v है, u है, a है और t है। तो इस भौतिक राशि को समझने के लिए हम लोग भौतिक राशि को दो वर्गों में बांटते हैं, और एक वर्ग है उसे हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। एक को अदिश बोलते हैं और दूसरे राशि को सदिश बोला जाता है। अर्थात जितने भी भौतिक नियम हैं वो भौतिक राशि से बने हुए होते हैं। चाहे आप जिसका भी फॉर्मूला देखिए या जो भी नियम देखिए। चलिए एक फॉर्मूला हम आपके सामने बता रहे हैं। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन होता है। तो ये जो बल है एक प्रकार का भौतिक राशि है और विस्थापन भी एक प्रकार का भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। अनंत भौतिक राशियां हैं। सुविधा के लिए हम लोग इस भौतिक राशि को दो वर्ग में बांटते हैं, और दो वर्ग है वो है अदिश एवं सदिश राशि। तो आज का टॉपिक हम लोग का जो रहेगा अदिश एवं सदिश राशि के बारे में, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिसमें भी जीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस एग्जाम में पूछा जाता है उसमें यह टॉपिक है जो अवश्य आता है। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग चर्चा करेंगे अदिश राशि के बारे में। तो अदिश राशि जिसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो पहले लिख लेते हैं अदिश राशि और इसे हम लोग इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इस भौतिक राशि को समझाने के लिए या व्यक्त करने के लिए मात्र परिमाण की आवश्यकता होता है। क्या होता है? तो मात्र परिमाण की आवश्यकता होता है। अर्थात कुछ भौतिक राशि ऐसा है जिसे मात्रा के द्वारा बता दीजिएगा और पूरा के पूरा अपने आप को वह व्यक्त कर देता है। जैसे द्रव्यमान, तो बोल सकते हैं कि किसी का द्रव्यमान 5 kg है या 10 kg है। समय, तो समय में भी मात्र आपको परिमाण दिख रहा है। परिमाण कहने का मतलब होता है मात्रा, है ना। मात्रा या क्वांटिटी भी आप बोल सकते हैं। तो जैसे में 5 न्यूटन बोल सकते हैं, तो एक प्रकार की मात्रा है। अदिश भौतिक राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्र परिमाण की ही आवश्यकता होता है। वैसे भौतिक राशि को अदिश भौतिक राशि कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई बोल देता है कि वह बल लगा रहा है, बल नहीं, एक प्रकार से क्या है, दूरी। तो दूरी अदिश राशि है, क्योंकि दूरी यदि आपसे पूछ देता है कि आप कितना किलोमीटर चले या कितना दूर चले, तो आप सीधे बोल देते हैं कि हम 5 किलोमीटर चले, ठीक है। तो दूरी भी एक प्रकार का अदिश राशि है। इसमें मात्र मात्रा या परिमाण या क्वांटिटी की ही आवश्यकता होती है, अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य चीज कहने का मतलब दिशा की आवश्यकता नहीं होता है। और यह जो
अदिश राशि है वह बीज गणित के नियम को लागू करता है। तो प्रायः यह बीज गणित का नियम को फॉलो करता है, बीज गणित, ठीक है। यह जो बीज गणित का नियम का पालन करता है, जैसा कि आप पढ़े होंगे बचपन में 2x + 10 = 15। तो आप जान रहे हैं कि x का मान है जो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। x का मतलब साधारण जोड़ घटाव का नियम है जो अदिश राशि है जो पालन करता है। जैसे 2 + 2, तो 2 + 2 बराबर क्या हो जाता है 4, ठीक है। तो अदिश राशि कुछ इस तरह से ही, जैसे 2 किलो चीनी प्लस 3 किलो चीनी बराबर कितना हो गया 5 किलो चीनी। तो डायरेक्ट इसी प्रकार से बीज गणित के नियम से ही इसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। बीज गणित के नियम से इसे हल करते हैं। चलिए, ये हो गया आपका अदिश राशि। उसके बाद हम लोग देखेंगे सदिश राशि, जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो अगला आपका है सदिश राशि। सदिश राशि, तो सदिश राशि को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें परिमाण अर्थात मात्रा अर्थात क्वांटिटी की तो आवश्यकता होती ही होती है, साथ ही साथ इसमें दिशा भी बताना अनिवार्य होता है। इसमें मात्रा एवं दिशा अर्थात ये दोनों चीज रहेगा, ठीक है। जो सा भौतिक राशि में मात्रा और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है उसे व्यक्त करने के लिए, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, ठीक है, वेग एक प्रकार का सदिश राशि है। वेग जैसे ही बोल देते हैं कि वेग में किसी गाड़ी का या किसी वस्तु का कुछ अपना वेग होगा और साथ ही साथ वो यह कोई निश्चित दिशा में गमन करती है। उसी तरह से आप बल लगाते हैं, तो जब बल लगाते हैं तो कुछ जरूर बल लगाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम इस दीवार को या इस बोर्ड को धक्का दे रहे हैं, जब धक्का देते हैं तो कुछ बल लगाएं। चलिए, हम बल लगा लिए हैं 5 न्यूटन और साथ ही साथ यह दिशा भी बता रहा है कि 5 न्यूटन हम किस ओर लगा रहे हैं, ठीक है। 5 न्यूटन हमें किस ओर लगा रहे हैं, और यही जो किस ओर होता है उसी को हम लोग दिशा कहते हैं। तो कुछ भौतिक राशि ऐसे हैं जिसमें मात्रा या परिमाण की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वैसे भौतिक राशि को सदिश भौतिक राशि कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक शानदार ट्रिक भी दूंगा, उस ट्रिक की मदद से भी आप सदिश और अदिश जो राशि है उसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। यह ट्रिक तो होता ही है, जैसा कि आप लोग को मालूम है ट्रिक किस प्रकार से काम करता है। फिर भी यदि आपको पहचानने में दिक्कत हो रहा है सदिश राशि और अदिश राशि और एग्जाम निकट है, आप पूरा अच्छा से उसको नहीं पढ़ पाए हैं, तो ट्रिक की मदद से भी संभावना है कि आप क्वेश्चन को सही ढंग से कर आ सकते हैं। तो कुछ हम लोग उदाहरण देखेंगे और उस उदाहरण में सदिश और अदिश भौतिक राशि के बारे में जान लेंगे। लेकिन पहले, इसे जानने से पहले, जो सदिश भौतिक राशि है वो त्रिभुज के नियम का पालन करता है। तो ट्रायंगल लॉ फॉलो करता है, त्रिभुज का नियम या समानांतर चतुर्भुज का नियम का पालन करता है। वहाँ पे अदिश में आप देख रहे थे कि बीजगणित का नियम का पालन करता है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं त्रिभुज या समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज का नियम का पालन करता है, चतुर्भुज का पालन करता है। जैसा कि आप लोग पहले पढ़े होंगे कि इस ओर यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज में मालूम है कि 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, और ये जो कर्ण है उस कर्ण को ज्ञात करना रहता था, तो आसानी से आप इस त्रिभुज का नियम में पाइथागोरस थ्योरम लागू करते थे, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसे एक तरह से हल करते थे। तो सदिश भौतिक राशि को जोड़ने के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए चाहे हम लोग त्रिभुज का नियम का पालन करते हैं या
कभी कभी समानांतर चतुर्भुज का नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे 3 मीटर है और यहाँ पे 4 मीटर है और इसे पूछ दिया कि बताइए ये जो कर्ण है वो कर्ण है जो कितना मीटर का है। तो आप क्या पहले बनाते थे, कर्ण बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना कर लेते थे, 5 मीटर। तो ये आपका हो गया 5 मीटर। तो त्रिभुज के नियम से या समानांतर चतुर्भुज के नियम से सदिश राशि को आसानी पूर्वक जोड़ा जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस टॉपिक के लास्ट पड़ाव में आ गए हैं और यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। ठीक है, इस उदाहरण देखेंगे सदिश और अदिश राशि का। एग्जाम में इसे पूछ दिया जाता है कि बताइए बल है जो सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो सदिश में हम लोग देखते हैं बल, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, जितने भी हैं ये सभी के सभी हैं जो सदिश का उदाहरण है। जब सदिश को आप बनाते हैं और यदि एग्जाम में मालूम नहीं चल पाता है कि राशि है जो सदिश है कि अदिश है, तो इसका एक ट्रिक ये भी बना सकते हैं कि जिसके आगे पहला अक्षर, ठीक है, पहला अक्षर ब हो या दूसरा अक्षर ब हो, वो सभी के सभी प्राय सदिश से माने जाते हैं, है ना। एग्जाम में जितना कुछ जान रहे हैं उससे अच्छा है कि यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका सहारा आप ले सकते हैं। उसी तरह से हम लोग अदिश में देखते हैं तो अदिश का उदाहरण है तो ऊर्जा, शक्ति, कार्य, समय, द्रव्यमान, दूरी, चाल और एक अंत में विद्युत क्षेत्र है जो सदिश का उदाहरण है, जबकि विद्युत धारा अदिश का उदाहरण है। विद्युत धारा, अब कहिए सर विद्युत धारा अदिश का क्यों उदाहरण है? क्योंकि जब विद्युत धारा चलती है तो उसका एक अपना दिशा होता है। यह बात सही है कि विद्युत धारा का अपना एक दिशा होता है। जैसे यहाँ पे है एक तार है कुछ इस तरह से है, ठीक है, या इधर से तार आ रही है, एक तार इस ओर से आ रही है, एक तार इस ओर से आ रही है। ये जो तार है वो 5 एम्पियर का है और दूसरा जो तार है 6 एम्पियर का है, ठीक है। पहला जो तार है जो 5 एम्पियर का है और दूसरा जो तार है जो 6 एम्पियर की धारा को प्रवाहित कर रही है, यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे एक प्रकार से मिल जाती है। अब बताइए इसकी यहाँ पे कुल धारा क्या होगा? तो कुल धारा है जो 11 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ही दिक्कत होती है, विद्युत धारा इसमें दिशा तो दिख रहा है लेकिन त्रिभुज का नियम या समानांतर चतुर्भुज का नियम नहीं पालन करता है। बस साधारण जोड़ घटाव का जो नियम होता है, ठीक है, या बीजगणित का जो नियम होता है उसे पालन कर लेता है। यहाँ पे क्या कर रहा है 5 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर और कुल क्या कर दे रहा है 11 एम्पियर। जबकि त्रिभुज के नियम में आप एक देखे थे कि एक ट्रायंगल बनाए थे, एक त्रिभुज बनाए थे और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे यदि 4 है तो यहाँ पे क्या होगा? तो त्रिभुज के नियम से ये आप नहीं बोल सकते हैं कि 3 + 4 = 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे थे कि अंडर रूट करना पड़ रहा था और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना कर रहे थे? 5 कर रहे थे, आप 7 नहीं कर रहे थे, तो ये हल्का सा अंतर हो जाता है। तो विद्युत धारा है जो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि विद्युत क्षेत्र है जो एक प्रकार से सदिश राशि है। तो ये आप कर सकते हैं।
जिसमें शुरू में ब, ठीक है, शुरू में ब रहे या दूसरा में ब रहे, दूसरा अक्षर यदि ब रहता है तो प्राय वो सब सदिश राशि के उदाहरण मान सकते हैं, यदि आपको नहीं मालूम है तो, है ना, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।